हाय वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ सिनान एंड रज़ाक गोट रैंच पर, और जो लोकेशन है ये दरियाबादी गोट फार्म पर है, मुंबई नासिक हाईवे पे पडगा में। और रज़ाक भाई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम सलाम भाई। बहुत नॉइज़ी है रज़ाक भाई, आई एम नॉट ऑडिबल। रज़ाक भाई एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि गूगल मैप्स पे लोकेशन थोड़ा रॉन्गली मैप्ड है आपके फार्म का। एग्जैक्टली है भाई, भिवंडी नासिक हाईवे अपोजिट शामियाना ढाबा। हाँ अच्छा, ये शामियाना ढाबा, ये एग्जैक्ट सामने गेट के सामने शामियाना ढाबा है। शामियाना ढाबा के बिल्कुल सामने दरियाबादी गोट फार्म है। इसी के अंदर इनका सेटअप है बाय द नेम ऑफ सिनान एंड रज़ाक गोट रैंच। चलिए अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। रज़ाक भाई, दिस इज़ योर बैनर जी, और हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। बट बिफोर दैट एक फार्म का ओवरव्यू दे देंगे। जी बिल्कुल। ये जो बैनर है आपका, इसमें आपके प्रसिद्ध बकरे हैं जी, जो बहुत रिनाउंड है। कहाँ से शुरू करें हम? कहीं से भी शुरू स्टार्ट फ्रॉम टॉप। जी, ये बड़े अब्बा नाम करके बकरा था। 2017 में मैंने लिया था आरके गोट फार्म, ब्राउन नेक वाला। जी, जो फर्स्ट बकरा है। जी जी, ये 2017 में मैंने परचेज किया था आरके गोट फार्म से। फिर उसके बाद में जो है ये 2022 का रईस है, ये साल का। ओके, जो मंदिर पठान को दिया था ये साल का। जी ये वो है। ये 2020 का रईस है, जो फैसल सारंग भाई को दिया था 2020 में। ओके, ये वाला। उसके बाद ये मालवा है। तैयारी नहीं थी, मतलब ये छोटा था, तो ये बीजापुर में सेल आउट किया था ये बकरा। ओके, ये भी ये साल 2022 में था ये बकरा, जंगल से खरीदा था ये बकरा। फिर ये 2022 का ही है, जिसकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। ये बकरा ये कुछ 130 किलो पे था जब इसकी डेथ हुई। ये बकरा 2019 में देवनार लेके आया था मैंने, हबीब नाम करके बकरा था। हम लोग ने वीडियो शूट करी थी उसकी। ये वो है। ये 2020 का रईस है, जब खरीदे थे तो इस कंडीशन पे था। ये वही है जो हमने पगड़िया में शूट किया था। जी बिल्कुल, ये वही बकरा है। 2019 में अपन ने पगड़िया में शूट किया था वीडियो, लेकिन कभी लॉन्च नहीं की थी। वीडियो लॉन्च नहीं हुई उसकी अनफॉर्चुनेटली। तो ये जब खरीदे थे तो इस कंडीशन पे बकरा था जिस वक्त खरीदे थे। ये मॉन्स्टर रिटर्न्स करके बकरा था वो बकरा है। जी, ये भोपाल में बिन वहीद फार्म पे तैयार हुआ था। हमने सेल पूना में किया था इसको। बट दिस गोट पास्ड अवे बिफोर ईद ना? वो मॉन्स्टर था, वो दूसरा वाला था। ये मॉन्स्टर रिटर्न्स करके था। ये बकरा ये हम लोग बिन वहीद फार्म पे तैयार हुआ था, पूना में सेल आउट किया था। फिर वहाँ से मंजिल पठान ने लिया था बकरा। ये वाला। ये दोनों गुंडे बकरे, ये बिन वहीद जो छत पे शूट किए थे वो दोनों गुंडे भोपाल में। जी बिल्कुल। बिन वहीद फार्म के ये फिर सेल आउट किए थे हमने काजिम में। बहुत अच्छे बकरे बने थे माशाल्लाह। जी, फिर ये इसमें से एक बकरा शवाया गोट फार्म पे आया था 2019 में। बात कर रहे हैं? जी, छोटा वाला। ये आया था तैयार होकर, अल्वेक पे तैयार हुआ था। काजिम में। सो रज़ाक भाई, ये वाला वही बकरा है भाई, जो कोने में खड़ा है वो एग्जैक्टली मतलब वही सेम बकरा है। उसकी दूसरी पोजीशन में फोटो थी, जंगल से परचेज किया था। 2000। ये रईस 2000 ये जो अपने शूट किया था फैसल सारंग का वही। जी, ये फैसल सारंग भाई ने लिए थे 2021 में। ये वो बकरा है। ये मॉन्स्टर रिटर्न्स है सेम। ये रईस है 2020 का। 2020 का वही, जो जिसके ऊपर भी फोटो यहाँ भी। और ये कोहिनूर करके बकरा था, 2022 के लिए था। अनफॉर्चुनेटली ये भी पास अवे हो गया। ये 138-140 kg पे बकरा था जब ये बकरा पास हुआ। और ये नीचे बड़ा खूबसूरत बकरा है। ये बहुत अच्छा नेक है इसका। ये भी कोहिनूर ही है। अच्छा, ये वही बकरा है? ये वही बकरा है। ब्यूटीफुल। ये पास्ट अवे। कहाँ पर था ये? भोपाल में? ये भोपाल में था। बट लॉन्च भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ये रमज़ानों में इसकी डेथ हो गई थी। ये बच्चा लिया था मैंने। ये अभी इसमें तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन काफ़ी मतलब खूबसूरत, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में था ये बच्चा। ये बच्चा भी मर गया। ये रईस 2021 का, जो फैसल सारंग भाई को दिया था। ये वो रईस है। ये पगड़िया की फोटो लग रही है। में 2019 में जब हम लोग शूट किए थे, ये उस वक्त का फोटो है। आई रिमेंबर। ये वाला। ये सुल्तान करके बकरा है, तभी पूना में दिया बकरा है 2022 में ये साल। ये भी रईस है। ये एक बकरा था 2021 में, ये दिया मैंने। भोपाल में ही भेज दिया था मैंने। यलगार या समथिंग कुछ नाम था इसका। मैंने नाम नहीं रखा था तो मुझे याद नहीं है।
ये बकरा था, इसका नाम कैमल रखे थे हम लोग ने। कैमल? हाँ, क्योंकि इसकी हाइट ऐसी थी कि मतलब 43 नपता था बकरा ये भी मैंने भोपाल में FG गोट फार्म को सेल आउट किया था। ये साल का ही बकरा है, 2022 का। ये बकरे को कौन भूल सकता है। तो अपना रईस है ऑल टाइम फेवरेट, 2017-18 का रईस है। ये रईस यहाँ से शुरुआत हुई थी रईस की। मोस्ट फेमस गोट्स इन जी, इंडिया। ये भोपाल की फ़ोटो है जब शायद बहुत रेयर कलर का था, ऐसे कलर बहुत कम मिलते हैं। बहुत रुबाब वाला बकरा था जी। ये वाला। ये एक 2 दांत का बच्चा लिए थे अपने जंगल से, 2 दांत पे 30 एंड 40 की हाइट पे था, मतलब एक्सट्रीम क्वालिटी में था, कलर वाइज, गुलाबीपन वाइज। ये जंगल गया था मैं भी, तो वहाँ पे बच्चे थे, तो ऐसी फोटो है। ये 2022 का, ये साल का रईस। ये साल का? ये साल हो गया। ओके जी, जो मंजिल भाई को दिया था। ओके। ये भी फोटो आपको दूसरी लगानी थी इसकी। काफ़ी ब्लर हो गई है भाई, और धूप की वजह से इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये वही बच्चा है जो वहाँ पे। जी जी। और ये वाला? ये शेरी भाई के साथ रईस 2021 का, जो शेरी भाई ने तैयार किए थे। शेरी भाई के कौन शेरी भाई? ये जो फोटो में खड़े, इन्होंने बकरा तैयार किया था। ओके। जो फैसल भाई ने 2021 में लिए थे, वही उनके घर पे तैयार होता। और ये एक जंगल में है जो फिरंगी बकरा है, सैफ का, उसका भाई है ये। ओके। ये मैंने जंगल से, जब सैफ ने फिरंगी लिया था, तब मैंने ये इसको परचेज किया था। एक बकरा आपने मिस कर दिया, बहुत अच्छा खस्सी बकरा था। क्या नाम रखे थे हमने उसका? सुनामी। इतना बड़ा बकरा था, उसकी भी फोटो रहती तो डाल देते। उसकी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली फोटो ही मेरे पास होगी, फेसबुक पे है फोटो। इंशाल्लाह फिर अगले उसमें मैं वो डालना। बहुत अच्छी पुरानी फोटो तो सारी रखी हुई है फेसबुक पे। नहीं तो मुझे देना, मैं इंशाल्लाह वो सब करूँगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो एंड एक्सप्लोर योर सेटअप। जी रज़ाक भाई जी, दिस इज़ योर रेस्टिंग एरिया? हाँ, ये रहने के लिए, जैसे कोई फैमिली वगैरह अगर आती है, अंदर वॉशरूम वगैरह भी है, तो वो लोग ऐसा रेस्ट कर सकते हैं। गर्मी हो तो अंदर बैठ सकते हैं। फिर How many times do you come here? मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फार्म पे अवेलेबल रहता हूँ। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरे भिवंडी के जो पार्टनर है समीर भाई, वो अवेलेबल रहते हैं। मतलब 7 दिन में हफ्ते के कोई ना कोई अवेलेबल रहता है यहाँ पे। So how many partners you are यहाँ पे? हम लोग 2 पार्टनर हैं। एक सिनान भाई और एक आप लोग? सिनान और मैं तो एक ही है, और एक समीर भाई। ओके जी। रज़ाक भाई, ये जो पक्का किया है आपने जी, टाइल्स वगैरह डाल के, दिस वाज ऑलरेडी देयर बिफोर? ये पहले से था। अभी जो अंदर का कंक्रीट कर रहे हैं, काम चल रहा है। अभी पहले किया था, थोड़ा ये खराब हो गया, इसको वापस से कंक्रीट कर डाला? जी, ये सारे बाड़े मतलब कंक्रीट कर दिए। कितने बकरे आ गए भाई? अभी पलाई पे 51, 52 बकरे हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाए थे, कितना था मेरे ख्याल से? 15-20 से नहीं, 15-20 भी नहीं थे तभी। मेरे ख्याल से 10-12 बकरे थे तभी उस वक्त। भराई पे कितने लोगों ने रखा? पलाई पे भराई पे मेरे पास 9 बकरे हैं भराई के लिए अभी। उसमें से एक खस्सी है, बाकी 8 आंडू है। रज़ाक भाई, क्या होता है, बहुत सारे लोग फार्म खोलते हैं, देन दे वाइंड अप इन अ ईयर और 2। जी। आपको लगता है अभी आपके पास टोटल 50 कुछ करीब बकरे हैं जी। डू यू थिंक इट इज़ फीजिबल टू सस्टेन? आप लोग 3 लोग हो, सिनान भाई है, आप हो जी, समीर भाई है, देन यू गॉट अ स्टाफ टू पे द सैलरीज, यू गॉट रेंट टू पे। जी। हाउ इज इट इवन फीजिबल इकोनॉमिकली? कैसे वायबल है? आई कैन स्टिल नॉट मेक द कैलकुलेशन इन माई हेड। भाई, मैंने, आपको याद रहेगा तो मैंने जब अगस्त में भी वीडियो बनाए थे, तो मैंने बोला था ये साल तो कमाना ही नहीं है। ये साल तो सिर्फ अपना एक लोगों में ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है। तो वही चीज़ लेके चल रहा है कि ये साल नहीं कमाए, जेब से पैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों को रिजल्ट दे या लोगों को ट्रस्ट हो जाए, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स आए। और अभी बाकी फार्म भी देखेंगे तो कोई फार्म मतलब ऐसा नहीं कि 3 महीने पुराना है। हर फार्म मतलब 3 साल 4 साल मतलब अच्छे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट मार्केट में बिल्ड है। बट इंटरेस्टिंगली आप देखो, आई मीन 1-2 फार्म को छोड़ के, जी, आई डोंट थिंक कोई एक ऐसा फार्म होगा जहाँ पे 300-400 बकरे पल्लाई पर है। तो क्या वजह है? क्या लोग कम हो गए, क्या डिवाइड हो गया? भाई, एक तो लोग डिवाइड हो गए हैं, वो भी चीज़ है, और एक तो बकरों के रेट भी मतलब इतने हाई हो गए हैं कि लोग अब थोड़ा मतलब वैसी परचेजिंग नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले होती। तो ये भी रीज़न है, 2-3 रीज़न है। और फार्म्स भी अब इतने हैं कि कुछ बकरे यहाँ आ रहे, कोई एक्स फार्म पे जा रहे, कोई वाई फार्म पे जा रहे। तो फार्म ज़्यादा खुल गए, बकरों की रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ। और आपको लगता है कि लोग लास्ट मोमेंट पे पालने में इंटरेस्टेड है कि
ऐसा कुछ नहीं है, जो पालने वाला रहेगा वो ऑलरेडी पाल जो चुका है। पालने वाला रहता है भाई वो शुरू में ही लेके बकरा रखता है, वो चाहे फिर वो बकरे का रेट ज़्यादा हो या पलाई ज़्यादा हो या XYZ कोई भी रीज़न हो, जिनको लेना है करना है वो शुरू में अच्छा चीज़ लेके रख लेते हैं। ओके, ये बाड़ी के बकरों के बारे में आप बता दो कि ये पलाई पे है, ये जो छोटा सा ये बकरा है जी जी जी, किसका बकरा है ये? हमारे परवेज भाई है, टाउन साइड में रहते हैं जी। उनके बकरे हैं। सेल्फ फीडिंग पे रहेगा ये कि इसको ये भराई पे नहीं, देने नहीं, वाला? नहीं, self feeding तो ये पे। बाड़े पे जितने हैं सारे ये सेल्फ सारे फीडिंग सेल्फ वाले फीडिंग पे। हैं। ये वाला रज़ाक भाई ये बाजिल भाई है हमारे बहुत खूबसूरत बकरा है, मुंबई माशाल्लाह। सेंट्रल के, उनका बकरा है, ये कोटा से उन्होंने भी मंगाया है। बहुत अच्छा कलर है लेफ्ट जी साइड का, जी वेरी नाइस पैचेस। हाँ। कितने दांत पे है ये? ये मेरे ख्याल से 6 दांत पे होगा ये। इनमें से कोई क्लाइंट को बकरे बेचने हैं? नहीं अभी तो इसमें से कोई बकरे ऐसा वो selling लास्ट के लिए मोमेंट में निकलेंगे सब? नहीं, ये सब कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए कुर्बानी सर? के लिए। ठीक है, एक ये है, ये दोनों सेम बकरे हैं। ये सुल्तान है और मुल्तान है। ये भी परवेज भाई के ही है दोनों। सुल्तान एंड मुल्तान। हाँ, ये कारोली कोटा है। ये बाजिल भाई का है, ये भी जो जिनका वाइट बकरा है वो ओके, मुंबई सेंट्रल वो का। पीछे वाला बकरा भी माशाल्लाह बहुत पीछे वाला तो ज़बरदस्त मैं खोल के बताऊंगा, वो जो है। बैठा बहुत हुआ है। बहुत खूबसूरत है। जी। अच्छा वो वाला जी है, ज़बरदस्त बकरा है जी। माशाल्लाह, देखिए। तो आए हैं बकरे, आए हैं पलाई पर, ऐसे हाँ, नहीं है मतलब कि वे बकरे- नहीं है। इट विल टेक टाइम, आई मीन फॉर अ स्टार्टर आई थिंक इट इज़ गुड। मुझे आई अभी ये मीन भाई- नोबडी एक्सपेक्ट्स कि भाई फार्म खोलते बराबर 150 बकरे आ जाए पलाई पे। नहीं, मैं वही मतलब मैंने पलाई का काम आज से पहले किया ही नहीं। आप खुद दूसरों के पास मैं पालते खुद थे? दूसरों के पास बकरे तैयार करवाता था। अब लोगों को एटलीस्ट कुछ टाइम तो चाहिए कि ट्रस्ट करे कि ये दे सकता है रिजल्ट या नहीं दे सकता है। तो आप ये बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके फार्म पे? मेरे अभी ये बकरों को कितना समय हो गया है? ये बकरों को ऑलमोस्ट 2-2 महीने हो गए हैं। 2-2 महीने हो गए। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं, कुछ बकरों में 5 किलो भी रिजल्ट गेन है, कुछ में 7 किलो है, कुछ बकरों में 2-2.5 किलो भी है, कुछ बकरे रिवर्स भी हुए। व्हाट इज द मोर्टेलिटी परसेंटेज एट योर फार्म? मोर्टेलिटी मेरे फार्म पे अभी तक भाई 5 बकरे मरे। ये 50-51 को छोड़ के 5 बकरों की मोर्टेलिटी हुई ये है। भी काफ़ी है ना, 10% आपका। जी 10% मोर्टेलिटी है। तो क्या क्योंकि वजह रही है उनका? वजह ये थी मेरे पास जो भी हमारे छोटे बच्चे मरे, बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में छोटे बच्चे मरे, वो एक तो बीमारी से वो उनका इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं थी, बीमारी से वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। तो मेरे पास जो भी मरे छोटे बच्चे ही मरे, बड़ा बकरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं मरा, छोटे बच्चे ही मरे। बट वो भी मोर्टेलिटी है, वो भी काउंट होगी। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं, हम अभी बता नहीं रहे हर एक बाड़ी की, कुछ ईद के लिए भी रखेंगे इंशाल्लाह। कुछ बकरे हैं नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे जी। और चार्जेस बता दीजिए आपके पलाई और भराई के चार्जेस क्या है? भाई भराई का 10,000 चार्ज कर रहे हैं, और पलाई का खस्सी का 3,000 है, और अंडू का 3,500 है। अंडू का 3,500 है। एनी वैक्सीनेशन चार्ज और नो चार्ज? नो वैक्सीनेशन चार्ज। वैक्सीनेशन, खूर कटिंग और हेयर ट्रिमिंग वो सब इंक्लूडेड है पलाई में। ठीक है। जिस किसी को भी देना है पलाई पे, नंबर इनका स्क्रीन पर दिया गया है, वही एंडिंग विद 420। जी 420। ठीक है, गेट इन टच विद हिम। और जगह तो काफ़ी है अभी? जी जगह तो ठीक है, यू कैन अल्हम्दुलिल्लाह। अकोमोडेट। ठीक है। क्या देते हो वैसे खिलाने पिलाने में? कुछ कटौती है कि नहीं, भाई? कटौती तो नहीं है भाई, इस वजह से जेब से जा रहा है पैसा, क्योंकि खिलाने में तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा, बट अगर किसी को ऐसा है तो वो मॉर्निंग में आके दाने का देख सकते हैं। सेल्फ फीडिंग वाले को भी मैं चना दे रहा हूँ, प्योर चना नहीं दे रहा हूँ। चना है, गेहूँ है, मकई टुकड़ा है, जौ है, ये सुबह में सेल्फ फीडिंग वाले को दे रहा हूँ। और भराई वाले को सिर्फ प्योर चना चल रहा है। ठंडी के 4 और वो महीने बड़ जो के है- पत्ते आप बोल रहे थे भाई हमारे पास झाड़ है। जी ये- पत्ते भराई के बकरों को तो पत्ते आ रहे हैं, आपने देखा ही भराई भी चल रही थी, तो भराई के बकरों को तो पत्ते आ रहे हैं। सेल्फ फीडिंग वाले को हरी पत्ती चल रही है। Okay. सेल्फ फीडिंग वाले को पत्ते नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना पत्ते ला ही नहीं पाऊंगा अगर सेल्फ फीडिंग वाले को भी देना चलूँगा। और भराई वाले को 4 महीने तक मैं सिर्फ प्योर चना चलाऊंगा भाई, जो कि चल रहा है। अगर किसी को ऐसा डाउट है, जिसके बकरे रखे हुए हैं वो भी अगर एक सरप्राइज विजिट करके देखना चाहता है कि क्या दाना भर रहा है, तो वो एनी टाइम बिना बताए आके सरप्राइज विजिट कर सकता है और देख सकता है कि क्या भरा जा रहा है भराई के बकरों को। आप जो पहले पालते थे दूसरों के वहाँ पे भोपाल में बकरे पालते जी, थे, जी, जी। वो आपको बेटर लग रहा है कि अभी यहाँ पे खुद का बेटर लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? कि दोनों का अलग ही शाम था? भाई दोनों का देखो, अभी शाम तो कैसा है कि वहाँ भी बकरे तैयार था, अब ये कैसा, ये स्टार्टअप है, तो इसमें अभी कैसा है कि वक्त ज़्यादा बचा हुआ है, तो अब धीरे धीरे करके इसमें दिखेगा। अब भराई के बकरे गर्मियों से पहले बकरे नहीं शो होंगे, मतलब जैसा रज़ाक भाई, क्योंकि सिर्फ 50 बकरे आए आपके पास पलाई जी। पे, प्रेशर आ जाता है आपके पास, बिल्ड होता है पार्टनर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, बोले कर क्या रहा है लड़का? हाँ, प्रेशर तो भाई बिल्ड होता है, क्योंकि इतना बड़ा फार्म है, उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, जो है साथ में उनकी सैलरी निकालनी है, और उसके ऊपर बकरों की खिलाई पिलाई में भी कोई कमी नहीं करनी है, वो भी पूरी करनी है। क्योंकि अगर मैं खिलाई पिलाई में कहीं कटौती करूँगा और कहीं रिज़ल्ट डाउन होता है, तो भाई मेरे को वो भी डर है कि
मेरा बिजनेस चला जाएगा। तो मुझे वो चीज़ भी देख के चलना है। तो प्रेशर तो है, प्रेशर आता है, लेकिन बट ये सर्वाइवल टाइम है, इंशाल्लाह इससे फाइट करके आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा हुआ है कि बकरे आए हैं पलाई पे और किसी ने 1-2 महीने रखा और बाकी लेके चले गए वापस? जी, Has there been any dissatisfied customer? डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं था भाई, बट बकरे गए हैं यहाँ से। वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, कुछ अलग चीज़ें थी उसमें। ओके, पलाई मिल रही है आपको टाइम पे? क्योंकि ज़्यादा लोग यही रहता है कंप्लेंट्स बकरे पालने वालों की कि भाई वी नॉट गेटिंग पलाई ऑन टाइम। जी, पलाई एंड time- भराई आप कर रहे हो, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट व्हिच इज एट। भराई का तो भाई कैसा है कि पलाई का आप 3-3.5 हज़ार अगर है तो 2 महीने या 3 महीने हम लोग कैसा है कि एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे करके चलो भाई ठीक है यहाँ से। बट भराई का जो बड़ा चंक ऑफ अमाउंट है वो भराई के थ्रू आता है, तो वो अगर ब्लॉक होता है ना तो कैसा है कि फिर चीज़ें ब्लॉक होने लग जाती है भाई। वो चीज़ें ज़्यादा ब्लॉक होने लग जाती है कि फिर ये भी देखना है, वो भी देखना है, ठीक। पगार भी है, सैलरी भी है, हर चीज़ देखना है, देख के चलना है। रज़ाक भाई किसका मेंढ है? ये हमारे इदरीस भाई हैं मसगांव के, उनका मेंढा है। माशाल्लाह। ब्लैक एंड वाइट इज आल्सो वेरी गुड। ये मालवा है, ये हमारे एक कस्टमर है उनका, ये उनका वो बकरा, वो सफ़ेद बकरा, वो कश्मीरी। तो एक कस्टमर के अच्छे खासे बकरे जी, ये अभी मेंढे बाहर खोल के हम वीडियो बनाएंगे सेपरेट। रज़ाक भाई, तो फार्म को सस्टेन करने के लिए डोंट यू थिंक ट्रेडिंग ज़रूरी है आपको? ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप बकरे ला के बेचना? ट्रेडिंग मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कन्वर्ट कर सकते हो ना वही बिके हुए बकरों को जी पलाई पर। कन्वर्ट हो रहे हैं, और मैं यहाँ से ट्रेडिंग नहीं करना प्रेफर समझ रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से अवॉइड कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग जो है जो भोपाल में मेरे वही ऑनलाइन जो आपका व्हाट्सएप पे चलता है वो भोपाल में ही सही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे कैसा है कि ये बकरे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर मैं चाहता नहीं कि मेरा फोकस डिवाइड हो। मैं फ़िलहाल सिर्फ पलाई पे ही फोकस कर रहा हूँ। ट्रेडिंग मेरी वहाँ से करता हूँ, मैं बल्क में नहीं करता हूँ। 2-4-5 जानवर मिलते हैं हिसाब किताब के, तो वो हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। चलिए, जिस किसी को भी पलाई पे या भराई पर देना है, जगह अवेलेबल है। प्लीज गेट इन टच विद रज़ाक भाई, नंबर इज गिवन ऑन स्क्रीन, और लोकेशन हम वापस से विल सिट एंड रीटैग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।